क्वालिटीज ऑफ गुड मनी के बारे में आज हम बात करेंगे। To be able to perform the functions of money properly, the money material must possess these qualities. जिस भी मटेरियल को हम मनी मान रहे हैं उसको कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी। ऐसा मनी मटेरियल होना चाहिए जो सबको एक्सेप्ट हो, मुझे भी एक्सेप्ट हो, आपको भी एक्सेप्ट हो, किसी को उस मनी मटेरियल से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। द मनी मटेरियल सबको पसंद होना चाहिए, आम जनता को, हर इंसान को, सरकार को, सबको वो मनी मटेरियल पसंद होना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के। अब कुछ काम हम करते हैं लेकिन हमको पसंद नहीं होता है, लेकिन हम कर देते हैं, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मनी को मनी मानने में ना सरकार को ना जनता को कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हेजिटेशन होगी और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब उस मनी मटेरियल को पेमेंट सेटल करने के लिए बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। हमने कोई सामान खरीदना है, बेचना है, उसके लिए जो पैसा देना है, मनी एक्सेप्ट करना है, वो सब हो ही नहीं पाएगा अगर हमारा मनी मटेरियल सबको मंजूर ना हो। गोल्ड और सिल्वर को अच्छा मनी मटेरियल माना जाता है क्योंकि आम जनता को, जनरल पब्लिक उसको हंस के स्वीकार करती है। गोल्ड और सिल्वर को आप अगर हम मनी मटेरियल में कंसिडर करें तो वो यूज होते हैं और उसके अलावा उसके ऑर्नामेंट्स भी बन जाते हैं, आप उसकी ज्वेलरी बनाकर रख सकते हो, इसलिए गोल्ड और सिल्वर सबको पसंद आते हैं। अगर हम बात करें मनी मटेरियल को राइस में या व्हीट में कि मैं आपको ये बेडशीट्स बेच रही हूँ और आप उसके बदले में मुझे 5 किलो चावल दे दीजिए, तो हो सकता है मेरे घर में चावल कोई खाता ही ना हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर हम राइस और व्हीट को मनी मटेरियल माने। तो मनी मटेरियल की सबसे पहला गुण है कि वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सबको स्वीकार होना चाहिए। सेकेंड इज पोर्टेबल होना चाहिए। वो मनी मटेरियल आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सकें, उसको ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम जो है वो ना होनी चाहिए। मान लीजिए आपको 10,000 रुपीज कैरी करना है, आप अपने छोटे से पर्स में डालेंगे और आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर मनी मटेरियल शुड हैव लार्ज वैल्यू इन स्मॉल बग, छोटे से पर्स में आपकी 10,000 की पेमेंट आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 इतना 10 किलो का होना चाहिए। 10,000 रुपया छोटी सी पॉकेट में आ जाए, इट मीन्स इट इज पोर्टेबल, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह हंस के ले जा सकते हो। आप वेरियस एनिमल्स को मनी के तौर पे नहीं कंसिडर किया जा सकता, क्योंकि मान लीजिए आप गाय या बकरी को मनी मटेरियल मानते हो तो हाउ विल यू कैरी, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो द सेकेंड पॉइंट इज दैट इट शुड बी पोर्टेबल, वो बहुत सारा पैसा छोटे से पर्स में, छोटे से बैग में आ जाना चाहिए। स्टोरेबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी, मनी मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसको आप स्टोर कर लीजिए, है ना। आज हम आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो वो आप 5 साल तक, 10 साल तक वो स्टोर हो सकता है ना, लेकिन उसकी वैल्यू लूज नहीं होनी चाहिए, है ना। वो आज अगर 1 लाख के नोट हैं तो वो 10 साल के बाद भी 1 लाख के नोट ही रहने चाहिए। ये बात डिफरेंट है कि इन्फ्लेशन से उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, लेकिन 1 लाख का कैश कल भी 1 लाख का ही कहलाए और 10 साल के बाद भी 1 लाख का ही कहलाए। अगर हम आइस और फ्रूट्स को लेते हैं तो वो गुड मनी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आइस मेल्ट हो जाएगी, फ्रूट्स खराब हो जाएंगे। तो जो हम मनी मटेरियल कंसिडर करेंगे उसकी वैल्यू लूज नहीं होनी चाहिए समय के साथ। चावल और अगर हम कनक, गेहूं की बात करें, वो भी स्टोर नहीं हो सकता, वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन जो पेपर मनी है वो जनरेशंस तक स्टोर हो सकता है, आप अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन को भी पास कर दीजिए, वो खराब नहीं होगा, वो स्टोर हो जाएगा, वो प्रॉपरली ड्यूरेबल होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ मनी शुड रिमेन स्टेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि वो अगर कागज का नोट है 500 रुपए का तो वो अगर एयर को एक्सपोज हो गया तो वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मनी मटेरियल है वो स्टोरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, उसकी फेस वैल्यू भी उतनी ही रहनी चाहिए। जैसे अगर आप कंप्यूटराइज्ड बिल लेते हो, आप किसी मॉल में जाते हो, आप उस कंप्यूटराइज्ड बिल को रखिए तो आप देखेंगे 1 महीने के बाद वो सब उड़ जाता है, वो एक प्लेन कागज का टुकड़ा बन जाता है, उसके ऊपर जो प्रिंट हुआ होता है दैट गोज अवे, है ना। लेकिन जो 500 रुपए का नोट है उसके ऊपर जो 500 रुपए का ठप्पा है वो हमेशा रहता है, जनरेशंस तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिविजिबिलिटी।
जो मनी मटेरियल है वो इजीली सब डिवाइड हो जाना चाहिए, वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 500 का नोट है तो आप उसको 200 और 100 रुपए के नोट में कन्वर्ट कर सकते हो। 100 रुपए के नोट को 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो डिविजिबिलिटी वाला गुण है ये मनी मटेरियल में होना चाहिए। 5 रुपए तक भी आप 10 रुपए के नोट को कन्वर्ट कर सकते हो और उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी। 2 5 रुपए के नोट और 10 रुपए का एक नोट विल हैव द सेम वैल्यू। अगर आप काउ को लेते हो, हॉर्स को लेते हो मनी मटेरियल के लिए तो आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। आप फ्रैक्शन ऑफ काउ इधर, आधी गाय इधर और आधी गाय उधर तो नहीं कर सकते हो। तो बार्टर सिस्टम में ये जो डिविजिबिलिटी वाला पॉइंट था ये पॉसिबल ही नहीं था। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। मनी होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर मेरे पास 100 रुपए का नोट है और आपके पास 100 रुपए का नोट है तो वो दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे 100 रुपए वाले की कीमत 105 रुपया है और आपके 100 रुपए वाले की कीमत 120 रुपया है। जी नहीं, 100 रुपए की कीमत 100 रुपया ही होनी चाहिए। उन दोनों नोट्स की क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए और वो इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। मतलब थर्ड पर्सन अगर उन 100 रुपए के नोट को देखे तो वो ये नहीं पता कर सकता कि ये 100 रुपया ज्यादा अच्छा है या वो 100 रुपया ज्यादा अच्छा है। 100 रुपी मीन्स 100 रुपी, भले कितने भी नोट हो वो सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर मनी होमोजीनियस नहीं होगा तो जनता के दिल में, जनता के दिमाग में क्या रहेगा? डाउट हो जाएगा, शक हो जाएगा कि अरे हमने ये सामान खरीद के 500 रुपए दिया तो जो बैलेंस में 100 रुपये आया है क्या वो प्रॉपर है, क्या वो सही है? तो जनता के दिल में डर बैठ जाएगा। ये डर या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे के सारे 500 के नोट एक जैसे होने चाहिए, सारे के सारे 100 रुपए के नोट एक जैसे होने चाहिए, माने वो होमोजीनियस होने चाहिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। मनी को प्रिंट करने की जो कॉस्टिंग है वो कम होनी चाहिए। अगर आप एक 10 रुपए का नोट सरकार छाप रही है और उसको छापने में 50 रुपए खर्च हो जाते हैं तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात है। मनी की लो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग होनी चाहिए, उसकी वैल्यू मोर होनी चाहिए। जितना उसका कीमत है उससे कम में उसका प्रिंटिंग हो जाना चाहिए। जो 10 रुपए का नोट अगर छाप रहे हो तो प्रिंटिंग की कॉस्ट 10 रुपए से कम होनी चाहिए, माने इकोनॉमिकल होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉग्निसेबिलिटी। कॉग्निसेबिलिटी मतलब मनी को एकदम से आम जनता पहचान ले। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड कि ये पैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया पता ही ना चले। मान लीजिए सरकार ने 50 रुपए का नोट वो ग्रीन से कलर में निकाला है और 100 रुपए का नोट भी ग्रीन से कलर में अगर हम निकाल देंगे तो बहुत ज्यादा डाउट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि ये 50 का है कि 100 का है। सो दे शुड बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। जनता को साफ स्पष्ट दिखना चाहिए कलर से ही कि भैया ये इतने का नोट है और ये इतने का नोट है। नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस के सबके रंग अलग होना चाहिए, सबका साइज अलग होना चाहिए ताकि हम लोग आसानी से उसको पहचान सकें। वो ही अच्छा मनी मटेरियल कहलाता है। नेक्स्ट इज इलास्टिक। मनी में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जब सरकार चाहे वो सप्लाई बढ़ा दे और जब सरकार चाहे वो सप्लाई कम कर दे। अगर हम पैसे कैश की जगह अगर हम राइस को कंसिडर करते हैं और सरकार ने इतना ज़्यादा चावल उगा दिया है तो हम उसकी सप्लाई नहीं कम कर सकते क्योंकि वो तो मार्केट में आ गया ना। लेकिन जो मनी है वो इलास्टिक होना चाहिए। जब रिजर्व बैंक को, सरकार को लगे कि इस टाइम यू हैव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, आप इंक्रीज कर सके, और जब लगे कि आप यू हैव टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी तो आप डिक्रीज कर सके, माने इट शुड बी इलास्टिक। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। जो पैसे की कीमत है वो स्टेबल रहनी चाहिए, एक साथ रहनी चाहिए, समय के साथ वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर वो समय के साथ बदल जाती है तो वो जो प्रॉपर मेजर ऑफ वैल्यू का फंक्शन है वो नहीं निभा पाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का फंक्शन वो नहीं निभा पाएगा। कहने का मतलब 10 रुपए का नोट कल भी 10 रुपए का रहे, आज भी 10 रुपए का रहे, जनरेशंस तक वो 10 रुपए का ही रहना चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ना कि जो आज हमने कहा है वो हम कल भी कहेंगे। यू हैव टू बी स्टेबल। ऐसा नहीं है कि आज वो 10 रुपए की कीमत 10 है, कल वो 5 हो जाएगी। जी नहीं, 10 का मीन्स 10। तभी वो रिलायबल रहेगा, तभी जनता का विश्वास उसके ऊपर रहेगा, तभी वो अच्छा मनी मटेरियल कहलाएगा। इट शुड बी मैलिएबल, मतलब उसको आप मेल्ट करके, है ना, मेल्ट करके आप उसके डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं। गोल्ड, कॉपर और सिल्वर में ये मैलिएबिलिटी का फंक्शन बहुत अच्छा रहता है। अगर वो जो ये मनी मटेरियल है अगर ये मेल्ट नहीं होगा तो हम उसके कॉइन्स कैसे बनाएंगे। इसलिए मनी मटेरियल का एक और फंक्शन है कि वो मैलिएबल होना चाहिए।
नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, वो इजीली ट्रांसफर है, मुझे आपको 100 रुपए का पेमेंट देना है तो आराम से मैं एक हल्का सा नोट होगा मेरे हाथ में जो मैं आपको दूंगा और आप उसको अपनी पॉकेट में रख लेंगे। अगर हम शुगर की बोरी किसी को देनी है, सो इट्स सो डिफिकल्ट टू ट्रांसफर, राइस कैसे ट्रांसफर करेंगे? सो द क्वालिटी ऑफ मनी इज दैट इट शुड बी इजीली ट्रांसफरेबल, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक इंसान से दूसरी जगह पे जाना, इट शुड बी वेरी ट्रांसफरेबल। मेन कंसिडरेशन जो है मनी मटेरियल सिलेक्ट करने में वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, सबको वो स्वीकार होना चाहिए, सरकार को भी स्वीकार्य हो और आम जनता को भी स्वीकार हो, और उसको प्रिंट करने का, मनी मटेरियल को बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The commodity is chosen to serve as money which will be widely used by the people, लोग उसको बहुत ज़्यादा हर समय यूज करेंगे, कभी आपको कुछ खरीदना है कभी कुछ खरीदना है, तो वो मनी मटेरियल इजीली यूज हो, स्वीकार हो और उसके इजीली कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो बन जाए, वो सबको पसंद होना चाहिए। आर्टिकल यहीं खत्म होता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।